Welcome to all of you in this another video of your class 10th. So in this video we are going to learn past perfect continuous tense. Okay, so let's start it. So first of all I am gonna write here tense name past perfect continuous tense. continuous टेंस। अब अगर हम इसकी बात करें इसकी हिंदी की यानी पहचान की अगर मैं बात करूं वो सबसे ज़्यादा मेन है। देखिए वो क्या है सबसे ज़्यादा मेन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान से देना, ध्यान से देखना इसको, मैं कह रहा हूँ देना मतलब ध्यान देना इस पर कि भैया किसी समय से, ये ध्यान देना सर मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ किसी समय से कोई काम, किसी समय से कोई काम कर रहे थे, किसी समय से कोई काम कर रहे थे, ये इसकी पहचान होगी। अब भैया जी ये क्या लिख दिया कि किसी समय से, इसका क्या मतलब है? तो समय को आप थोड़ा सा ज़रा समझ लें। देखिए समय के ना दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आपका निश्चित सर्टेन और एक होता है आपका अनिश्चित। यानी अब देखिए निश्चित और उसके बाद अनिश्चित। अब ये निश्चित क्या होता है? निश्चित समय वो होता है, सर्टेन टाइम आप उसको कहेंगे जहां आप सीधे सीधे पता लगा पाएँ। जैसे मैं कहूँ कि मैं सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ तो मैं घड़ी अब देखूंगा और आराम से पता लगा लूँगा ना कि 6 बजे से अब तक कितना समय हो गया। या मैं कहूँ कि मैं जनवरी 2025 से पढ़ा रहा हूँ तो मैं लगा सकता हूँ जनवरी से अब तक कितना कितना समय हो गया। या मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो मैं तब से लेकर अब तक काउंट कर सकता हूँ। या मैं कह रहा हूँ कि मैं सोमवार से पढ़ा रहा हूँ तो मैं आज काउंट कर सकता हूँ। तो ऐसा समय जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ, आराम से एक्चुअली पता लगा सकता हूँ, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? निश्चित समय बोलूँगा। अनिश्चित समय वो होगा जहाँ मैं काउंट नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 दिन, अब ये कौन से 2 दिन है मालूम नहीं। मैं कह रहा हूँ 4 घंटे, अब ये 4 घंटे कब शुरू हुए नहीं मालूम। मैं कह रहा हूँ 6 महीने, 6 महीने एग्जैक्ट कब शुरू हुए मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ 10 साल, अब ये कौन से 10 साल हैं? 2010 से 20 तक के बीच के 10 साल हैं या 2005 से 15 के बीच के 10 साल हैं, मुझे नहीं पता। तो 2 तरह से हम समय को देखते हैं, एक वहाँ जहाँ हम पूरा पूरा उसको कैलकुलेट कर पाते हैं और एक वहाँ जहाँ हम उसको पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ कर पाते हैं वो निश्चित हो जाएगा और जहाँ नहीं कर पाते हैं वो अनिश्चित हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा सा आपको समझना था। जो निश्चित होगा इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे और जो अनिश्चित होगा इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फोर का। हल्का सा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 10th के विद्यार्थी हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में पहले से पता होगा। अब देखिए अब हम छोटा सा एक रूल लिखेंगे, उसके बाद कुछ सेंटेंस और आपका ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ सर यहाँ पर रूल्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो सर आपका सब्जेक्ट ही आएगा, उसके बाद यहाँ पे लगेगा आपका हेड, हेड के साथ आप एक चीज़ जोड़ेंगे बीन, और फिर आएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद फोर या सिंस, वो जैसा भी अकॉर्डिंग टू टाइम होगा वो हम लिख देंगे। अब अगर मैं इसका नेगेटिव रूल लिखूं तो सब्जेक्ट प्लस हेड के साथ आप लगाएंगे नोट और उसके बाद आएगा आपका बीन। सब्जेक्ट हेड नोट बीन और सीधे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी यहाँ पर? आईएनजी। उसके बाद अगर मैं इसका थर्ड रूल यानी कि इंट्रोगेटिव के लिए बात करूँ तो क्या होना? हेल्पिंग वर्ब आपकी शुरू में आ जाएगी तो हेड को शुरू में ले लेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। नोट की ज़रूरत अगर होगी तो हम नोट लगाएंगे, हेड सब्जेक्ट नोट की ज़रूरत है तो ठीक, नहीं तो सीधे सीधे उसके साथ क्या आएगा आपका? बीन लगाएंगे और फिर आएगी यहाँ पर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? अब इसका मैं चौथा रूल लिखूंगा क्वेश्चन वर्ड वाला। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर ये तीसरा रूल आपका ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट, ज़रूरत होगी तो ठीक, नहीं तो सीधे नोट और उसके बाद सीधे आपका बीन लगेगा और सीधे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी यहाँ पर आईएनजी। ये हो गए आपके इसके चारों के चारों रूल, अफर्मेटिव, नेगेटिव और ये दोनों इंट्रोगेटिव के लिए आपके रूल आ जाते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनता है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड से बनता है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखें और उसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको लिख देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि ये भैया कैसे बनेंगे, कैसे हम फोर और सिंस का यूज़ करेंगे। आपको फोर सिंस को ज़्यादा परेशान नहीं होना है फोर सिंस के लिए कि भाई ये क्या है, आपको बस रूल पे फोकस करना है। वो आप धीरे धीरे जब आप यूज़ करेंगे तो सीख जाएंगे कहाँ फोर लगाना है और कहाँ सिंस लगाना है। जैसे मैंने लिखा कि मैं कब से? सुबह से पढ़ा रहा हूँ।
पढ़ा रहा था, सॉरी, मैं सुबह से पढ़ा रहा था। ये अफर्मेटिव हुआ, ये वाला है ना, हाँ वाला सेंटेंस हुआ। तो कौन पढ़ा रहा था? मैं। तो आई हैड क्या लगाया? बीन। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना वर्ब है, टीच तो क्या हो गया? टीचिंग। अब देखो जो सुबह है वो तो सबके लिए सेम है, सुबह सबके लिए अपने समय पर होती है, उसमें मेरा कोई वश नहीं है। तो मैं सुबह से आप शाम लगा सकते हैं कि भाई अगर दिन इतने बजे निकला था तो शाम इतने बजे हो गई, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात। बचपन से, बचपन एक ही बार आया वो निश्चित है, बचपन से अब तक काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो सुबह, दोपहर, शाम, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, ध्यान रखना। तो मैंने आपको बताया था निश्चित के लिए क्या लगाएंगे हम? सिंस। और सिंस के साथ क्या आ जाएगा आपका? मॉर्निंग। आपने ये कहीं लिखा हुआ भी देखा होगा, सिंस मॉर्निंग, इस तरह से, तो वही है ये। अब देखिए और सेंटेंस अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा कि तुम 2010 से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो कितना सिंपल सेंटेंस है, देखो। यू, उसके बाद हैड बीन, निगेटिव कर देता हूँ, चलो थोड़ा सा आपको वो रूल समझ में आ जाएगा। तुम 2010 से मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे थे, ये आप बोल रहे हैं, निगेटिव थोड़ा अच्छा लगेगा, वो दूसरा वाला रूल काउंट हो जाएगा। तो यू हैड नॉट बीन, ठीक। इंतज़ार करने की होती है वेट, लगा दिया ING, वेटिंग। किसके लिए इंतज़ार कर रहे थे? फॉर मी। अब 2010 भी देखो निश्चित समय मैं काउंट कर सकता हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगा? सिंस 2010, ये लीजिए आपका। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि वह थोड़ी देर से रो रही थी, ये मैंने लिखा, थोड़ी देर से रो रही थी। तो कितना सिंपल है, देखो शी, उसके बाद हैड, पहला ही वाला रूल लग गया, शी हैड बीन। उसके बाद रोने की आती है वीप या क्राई भी आप लिख सकते हैं, क्राइंग हो जाएगा, ये हो जाएगा वीपिंग। अब देखो थोड़ी देर को तो मैं नहीं काउंट कर सकता, तो मैं इसके लिखूंगा फॉर, ठीक। अनिश्चित समय हो गया फॉर सम टाइम, तो थोड़ी देर से वह रो रही थी। इस तरह से समय के साथ साथ आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखो एक दो सेंटेंस और लिख देता हूँ और आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा कि भाई मेरी माँ 5 साल से काम कर रही थी, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट क्या बना? मेरी माँ, यानी कि माय मदर। उसके बाद हैड आ गया, पहला ही वाला रूल लग गया सब में, हैड बीन वर्किंग, ठीक। अब ये 5 साल कब शुरू हुए नहीं मालूम, है ना, तो मैं इसके लिए क्या लगाऊंगा? फॉर, और उसके बाद 5 ईयर्स। ये फोर नहीं है, FOUR, ध्यान रखना, ये अनिश्चित वाला 4 है सर, और यहाँ पे 5 है, उसके बाद आ गया ईयर्स। इस तरह से आप बना सकते हैं। अभी तो मैंने अफर्मेटिव लिखे, फिर उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिख के दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप। अब देखिए 2-3 सेंटेंस मैं आपके लिए ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए लिख देता हूँ, ये आपका टेंस पूरा हो जाएगा। देखिए मैं तो 4-5 सेंटेंस ही बताऊँगा, आप जितने सेंटेंस खुद से बनाएंगे, एक्सरसाइज आप इंटरनेट पे एक्सरसाइज निकाल सकते हैं, गूगल पे आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, आप उसमें कह दीजिए कि भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी में सेंटेंस बता दो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हिंदी में लिखे हुए आ जाएंगे, बनाना शुरू कीजिए। सीखने के लिए आपको वो करना पड़ेगा सर, वीडियो देख के नहीं, वीडियो देख के आप समझ सकते हैं चीज़ों को, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको बैठना ही पड़ेगा। अब देखिए जैसे मैंने लिखा, नेगेटिव तो एक बना ही दिया था, इंट्रोगेटिव बना देता हूँ। जैसे कि क्या तुम 4 बजे से लिख रहे थे, ये हो गया तीसरे नंबर का रूल। जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, तीसरे नंबर का रूल लगेगा। तो शुरू में क्या आएगा? हैड, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, ठीक। नोट तो है नहीं, सीधे सीधे क्या लगाएंगे? बीन। अब लिखने की होती है राइट, तो ये आ जाएगा राइटिंग। अब देखो 4 बजे निश्चित समय है, हाँ ये हो सकता है सुबह के 4 हो या शाम के 4 हो, वो बोलते समय आपको पता चल जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सुबह का हो या शाम का 4 बजे हो, हम काउंट कर सकते हैं। तो क्या लगाएंगे इसके लिए हम? सिंस, और समय को लिखते हैं 4 o'clock लीजिए, कि और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये लीजिए। अब अगर मैं ये पूछूं कि भाई तुम
सुबह 10 बजे से क्या कर रहे थे, ठीक, क्या कर रहे थे। तो अब ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें सवाल पूछ लिया मैंने सीधे सीधे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या बनेगा इसमें आपका, क्या, यानी कि व्हाट। तो व्हाट, उसके बाद हैड यू, नोट तो है नहीं, बीन, और करने की क्या होती है, डू, तो आप डू में लगा सकते हैं यहाँ पर आईएनजी, डूइंग। और सुबह 10 बजे से यानी कि सिंस 10 o'clock, सिंस उसके बाद 10 o'clock मॉर्निंग, यानी सुबह 10 बजे से आप क्या कर रहे थे। ये लीजिए, इस तरह से आपके क्वेश्चन वर्ड वाले सवाल हैं। क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको बता ही दिए हैं पहले कुछ भी किसी वीडियो में, वो याद कर लीजिए। सारी हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए, रूल्स मेकिंग भी समझाया था वो भी आप देख लीजिए। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस था, कुछ भी नहीं है। इस तरह से बस रूल्स को ध्यान रखिए और आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और भैया स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए।